अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में अपनी पनाह में रखे। 9th मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनके बहुत अच्छे से जो है पेपर हो जाएं। केमिस्ट्री का पेपर हो गया 9th क्लास का, और बच्चों आपने देखा होगा कि ट्रिकी पेपर था। जो पेपर आया है कॉन्सेप्ट बेस पे आया है, और जो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके लिए तो इजी होगा। वैसे पेपर इतना मुश्किल नहीं था, पेपर आसान था, कॉन्सेप्ट बेस पे था। कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो बहुत इजी था, अगर नहीं थे तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हुई होगी। तो बच्चों इसीलिए बार बार आप पे इस बात के लिए मैं ज़ोर देती हूँ कि जो है वो आप अपने कॉन्सेप्ट को शुरू से स्टार्ट से जो डेफिनेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको लेके चलें, उनको क्लियर रखें अपने माइंड में, ताकि जो है वो आपके लिए आगे भी आसानी हो और पेपर भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने प्योर सब्सटेंसेस की 2 क्लासेस डिस्कस की थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आज हम एलिमेंट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो मज़ीद कितनी क्लासेस में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस की 2 क्लासेस हैं, एक एलिमेंट्स एंड एक कंपाउंड। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस हैविंग द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा कि जब 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स की कितनी क्लासेस होती हैं। सो एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। तो व्हाट आर मेटल्स? The elements which can lose electrons are called metals। कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। वो कौन से एलिमेंट हैं? मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं। आयरन है, गेट, ग्रिल्स, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? आयरन की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा जो है कॉपर, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इसके अंदर येलो कलर के जो आपको मेटेलिक वायर नज़र आते हैं, कॉपर के बने हुए होते हैं। जिंक, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये मेटल्स की हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। एलिमेंट्स विच कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स एंड द एलिमेंट्स which gain electrons are called non-metals। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो कार्बन, हम कोयला कहते हैं जिसको, कोल। तो अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करनी है, डिस्कस करनी है। तो इनके बारे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि एलिमेंट्स विच कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स एंड द एलिमेंट्स विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, जिंक एट्सेट्रा। गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, कार्बन है, सल्फ़र है, ब्रोमीन है, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब एलिमेंट्स की एक तीसरी भी क्लास है जो कहलाती है मेटालाइट। तो ये मेटालाइट्स क्या होते हैं? ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आप जानते हैं, लेकिन व्हाट आर मेटालाइट्स? तो substances having the some properties of metals and some properties of non metals are called metallites।
ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल की होती हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटलाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरोन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है। इस बात को भी आगे चल के फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मेटलिक भी एंड नॉन मेटलिक भी, और क्या वजह है कि उनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटलाइट हैं। सो एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। और जब भी बात होगी एलिमेंट की तो बच्चों आप अपने जहन में रखेंगे कि एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एक ही टाइप के एटम होते हैं, वो एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स की 3 क्लासेस हमने डिस्कस की, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। अब कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे तो कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, बाइनरी कंपाउंड्स एंड ट्राइनरी कंपाउंड्स। तो अगर कोई कंपाउंड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है तो ऐसे एलिमेंट कहलाएंगे बाइनरी कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? बाइनरी कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप जहन में रखेंगे कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स की बात नहीं कर रही हूँ कि 2 एटम है या 3 एटम है, मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर 2 एलिमेंट हैं तो बाइनरी कंपाउंड है, और अगर फिर 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्ज़ाम्पल ली तो यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो ये ट्राइनरी कंपाउंड में आएगा। ठीक है, जिस तरह हम ग्लूकोज की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये जो है वो किस में आएगा? ट्राइनरी कंपाउंड में आएगा। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट्स की 3 क्लासेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट। कंपाउंड की मज़ीद 2 क्लासेस, बाइनरी कंपाउंड्स एंड ट्राइनरी कंपाउंड्स। अब आते हैं हम मैटर की दूसरी क्लास। ये तो हम सब क्लासेस पढ़ रहे हैं ना कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। फिर हम प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस करते आ रहे थे अब तक कि प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देन एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट, एंड कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू बाइनरी कंपाउंड्स एंड ट्राइनरी कंपाउंड्स। तो मैटर की जो दूसरी क्लास है मिक्सचर, इसको भी हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि 2 or more substances physically combine, not combine in fixed proportion, mixtures are formed। कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा substances combine हो, कोई chemical change ना आए, कोई fixed proportion में combine ना हो, तो जो चीज़ बनेगी वो mixture है। इसकी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल हम सैलड को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पिज़्ज़ा है, इसके अलावा फ्रूट कस्टर्ड है, इसमें अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर रही हैं, तो मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जब कोई फिज़िकल चेंज नहीं आ रहा, किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं हो रहे, तो मिक्सचर बन रहे हैं। अब चाय में कोई चीनी ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, कोई उसमें मिल्क ज़्यादा डालता है, कोई नहीं डालना चाहता, कोई स्ट्रॉन्ग पीता है, कोई लाइट पीता है, तो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। और अगर आप देखें तो आपको उसमें शुगर की स्वीटनेस फ़ील होगी, उसमें चाय की महक
जो खुशबू है वो फ़ील होगी। तो मिक्सचर ही है चाय, लेकिन उसमें हमें चीज़ें अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं कि चीनी आपको अलग नज़र आ रही है, मिल्क उसमें आपको अलग नज़र आ रहा है, चाय आपको अलग नज़र आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो मिक्सचर्स हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड द होमोजीनस मिक्सचर, and which don't have the uniform composition are called heterogeneous mixture. For example, pizza, for example, salad, for example, fruit custard. These are the examples of heterogeneous mixture. तो बच्चों, आज हमारा ये मैटर की जो बेसिक डेफिनेशंस थी उसका टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशंस। सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला। Till then, Allah Hafiz, stay connected.